Hello, Assalamualaikum students. Welcome back to my new video. So today we are going to solve chapter number 4, question number 2 of journal ledger और पेटी वाला राइटर बुक सिंटैक्स बुक बोर्ड। तो अभी हम अपना क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। फर्स्ट हमें जो है सारे जर्नल की एंट्रीज हमें दी हुई हैं, हमें उसको देखते हुए अपना टी अकाउंट क्रिएट करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने अपनी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन की कैसे की है। फर्स्ट मैंने नेम लिखा है, सोल ट्रेडर वहाँ पे नाम दिया पता है बिजनेस का, तो यहाँ पे सोल ट्रेडर लिखा है। देन उसके बाद मैं जर्नल लेजर कर रही हूँ, टी अकाउंट, तो उसकी हेडिंग डाली है। देन उसके बाद ईयर और मंथ मेंशन किया है। उसके बाद टी अकाउंट मैंने अपना क्रिएट करा है, एक साइड पे डेबिट साइड का टी अकाउंट क्रिएट करा है, एक साइड पे क्रेडिट साइड का। तो ऐसे ही आप लोगों को भी सेम प्रेजेंटेशन देनी है अपने क्वेश्चन की। अब मैं अपना जर्नल का फर्स्ट एंट्री जो है रीड आउट करती हूँ, जो कैश डेबिट हुआ हुआ है और कैपिटल क्रेडिट हुआ हुआ है। तो फर्स्ट मैंने अपना जो टी अकाउंट बनाया है वो कैश का बनाया है, तो अपने कैश की सारी एंट्रीज जो है मैं इसके अंदर रिकॉर्ड करूँगी। सबसे पहले जो है नवंबर 1 को हमारे पास जो है कैश दिया हुआ है 90,000 रुपीज़ और कैश जो है डेबिट हुआ हुआ है। ये नवंबर है और यहाँ पे ईयर भी, यहाँ पे मैंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ईयर भी 2004 है। और यहाँ पे हमें जो फर्स्ट कैश दिया हुआ है वो नवंबर 1 को दिया हुआ है, डेबिट हुआ हुआ है कैश। तो डेबिट साइड पे नवंबर 1 लिखकर यहाँ पे कैश कैपिटल की वजह से हुआ है तो कैपिटल यहाँ पे लिख देंगे पर्टिकुलर के अंदर, और अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख देंगे 90,000 रुपीज़। अब जो हमारे पास देखेंगे हम अपने जर्नल में, नेक्स्ट कैश हमारे पास नवंबर 5 को दिया हुआ है और क्रेडिट हुआ हुआ है। तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, वहाँ पे डेट मेंशन करेंगे। और कैश क्रेडिट क्यों हुआ हुआ है, परचेजेस की थी इसलिए, तो परचेजेस पर्टिकुलर के अंदर परचेजेस लिखेंगे वजह। उसके बाद अमाउंट लिख देंगे हम 63,000। अब हम फिर से अपनी जर्नल पे जाएंगे और देखेंगे कैश और कहाँ मेंशन है। कैश हमारे पास नवंबर 8 को मेंशन है, डेबिट हुआ हुआ है, तो यहाँ पे डेट डालेंगे नवंबर 8। और किस वजह से डेबिट हुआ है कि हमने सेल्स की थी, तो यहाँ पे सेल्स लिख देंगे वजह, और अमाउंट लिख देंगे 86,400। अब हम फिर से अपनी जर्नल पे जाएंगे और देखेंगे कैश और कहाँ मेंशन है। कैश हमें और नवंबर 22 को दिया हुआ है, डेबिट हुआ हुआ है, तो यहाँ डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे, वजह लिखेंगे, अकाउंट रिसीवेबल हुआ है तो अकाउंट रिसीवेबल को पर्टिकुलर के अंदर लिख देंगे, और अमाउंट हम लिख देंगे 9,900। उसके बाद अब हमारे पास नवंबर 25 को कैश जो है क्रेडिट हुआ हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, सैलरी एक्सपेंस वजह लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे 25, अमाउंट मेंशन करेंगे 9,000 रुपीज़। फिर इन अमाउंट्स को हम प्लस करेंगे, तो हमारे पास इधर का टोटल आ रहा है 1,86,300 और इस साइड का टोटल हमारे पास आ रहा है 72,000। तो इस साइड का छोटा आ रहा है, तो हमें बराबर लाने के लिए यहाँ पे कुछ अमाउंट प्लस करना है। तो वो अमाउंट जो हमें प्लस करना है वो हमारे पास कितना है, 1,86,300 में से हमको माइनस करना है 72,000। तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा जो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरे पास भी अमाउंट आ गया है, तो मैं यहाँ पे अपना अमाउंट लिख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट आ गया 1,14,300 कि हम इसके अंदर और प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,86,300। और जो हमारे पास ये अमाउंट आता है वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उस अमाउंट का नाम होता है क्लोजिंग बैलेंस या कैरी डाउन बैलेंस। और ये हमारे पास जो है मंथ के बिल्कुल लास्ट में आता है। और जिस साइड पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आता है,
जैसे क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया तो हम डेबिट साइड पे अपना बिगनिंग बैलेंस लिखेंगे नेक्स्ट मंथ का। दिसंबर 1 लिख देंगे और यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस BD मतलब बिगनिंग बैलेंस और बैलेंस ब्रॉट डाउन, और सेम अमाउंट यहाँ पे पुट कर देंगे 1,14,000। तो हमारे पास ये वाला अकाउंट अपना कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ जाते हैं। मेरे पास नेक्स्ट अकाउंट जो है कैपिटल का है, तो हम वापस अपनी जर्नल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि कैपिटल कहाँ कहाँ रिकॉर्ड हुआ हुआ है। कैपिटल सिर्फ और सिर्फ नवंबर 1 को रिकॉर्ड हुआ हुआ है। तो हम कैपिटल डेबिट क्रेडिट हुआ हुआ है तो हम क्रेडिट साइड पे जाके फर्स्ट डेट मेंशन करेंगे नवंबर 1। देन वजह लिखेंगे कि हमने कैश इन्वेस्ट करा था। उसके बाद अमाउंट लिखेंगे 90,000। तो बस यहीं पे दिया हुआ और कोई हमें पोस्टिंग नहीं करी हुई हमने, तो इसी अमाउंट को उठा के इधर लिख देंगे क्योंकि हमें दोनों साइड बराबर लाने हैं। और इस अमाउंट को हम नाम देंगे बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस, और ये मंथ के लास्ट में आता है। तो मंथ के लास्ट में हमने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। उसके बाद अब हमारे पास टोटल दोनों का बराबर आ रहा है 90,000। इधर भी हमारे पास 90,000 आ रहा है। आपको एक बात का और ख्याल रखना और ये गौर करना है कि आप लोगों का टोटल जो है एक ही लाइन में आए। और उसके बाद यहाँ पे बैलेंस CD आ गया, तो जो बैलेंस CD आया है वो दूसरी साइड पे मतलब डेबिट साइड पे बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आ गया, तो क्रेडिट साइड पे हमें बिगनिंग बैलेंस लिखना है वही सेम अमाउंट 90,000 से। और यहाँ पे मेंशन कर दूंगी कि ये बैलेंस BD है मतलब बिगनिंग बैलेंस है नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। तो ये वाला अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है परचेज अकाउंट। तो हम इस अपनी जर्नल के अंदर ये देखेंगे कि परचेजेस हमने कहाँ कहाँ किए हैं और किस किस चीज़ों पे किए हैं, कैश पे किए या अकाउंट पे किए। तो फर्स्ट हमारे पास परचेजेस जो मेंशन है डेबिट हुआ हुआ है नवंबर 5 को। तो डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 5, वजह लिखेंगे कैश पे किया है। उसके बाद हम अमाउंट लिख देंगे 63,000। अब जो है हम फिर से देखेंगे कि और परचेजेस कहाँ किए। हमने परचेजेस नवंबर 12 को किए हैं अकाउंट पेएबल पे, और परचेजेस डेबिट हुई हुई हैं तो डेबिट साइड पे यहाँ पे लिख देंगे अकाउंट पेएबल पर्टिकुलर के अंदर। डेट मेंशन करेंगे नवंबर 12, अमाउंट लिख देंगे 10,800 रुपीज़। उसके बाद अब हमारे पास अगेन देखेंगे कि और कहाँ हमारे पास परचेजेस गिवन है। तो हमें परचेजेस और कहीं पे नहीं दी हुई, बस यही दो परचेजेस दी हुई हैं। तो हम इन दोनों को टोटल करेंगे, देन अपना टोटल यहाँ पे लिखेंगे। तो हमारे पास आ रहा है 73,800 टोटल। और हमारे पास क्रेडिट साइड पे कोई पोस्टिंग नहीं हुई भी, बिल्कुल एम्प्टी है क्रेडिट साइड हमारा। तो हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस सेम लिख देंगे 73,800 बराबर लाने के लिए। और यहाँ का भी टोटल अब हो गया हमारे पास 73,800। इस बैलेंस को हम नाम देंगे क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस CD, और ये हमारे पास होता है मंथ के लास्ट में। और क्रेडिट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया तो डेबिट साइड पे हम अपना बिगनिंग बैलेंस लिख देंगे मतलब बैलेंस BD सेम अमाउंट से 73,800 नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। तो ये वाला अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। तो मूव ऑन करते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। अब नेक्स्ट अकाउंट है हमारे पास सेल्स अकाउंट। तो हम अपने जर्नल के अंदर देखेंगे कि सेल्स हमने कहाँ कहाँ की हैं और किस किस चीज़ों पे किए, कैश पे किए और अकाउंट पे किए। तो सेल्स सबसे पहले जो है हमारे पास नवंबर 8 को हमने किए हैं सेल्स क्रेडिट हुआ है और कैश पे किए हैं। तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 8, वजह बताएंगे कि कैश पे किए या जो है अकाउंट पे किए। कैश पे किए, देन अमाउंट लिखेंगे 86,000।
400। उसके बाद हम अगेन देखेंगे अपना जर्नल में कि और कहाँ पे हमने सेल्स की हैं। हमने सेल्स की हैं नवंबर 13 को, क्रेडिट हुआ हुआ है, तो नवंबर 13 को अगेन क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, डेट मेंशन करेंगे। देन उसके बाद अकाउंट पे किए हैं तो अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे, आगे अमाउंट लिख देंगे 12,960। देन उसके बाद हम अपने अगेन जर्नल की तरफ मूव करेंगे और देखेंगे कि और कहाँ पे सेल्स हुई हुई हैं, और कहीं पे सेल्स नहीं हुई हुई, बस यही 2 सेल्स हुई हुई हैं, तो इन दोनों को टोटल करके अपना अमाउंट लिख देंगे। तो हमारे पास अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 99,360। और हमारे पास इधर कोई पोस्टिंग नहीं हुई हुई कोई भी एंट्री की, तो हम इस सेम अमाउंट को अपना इधर बराबर लाने के लिए इसी सेम अमाउंट को क्लोजिंग बैलेंस कर देंगे और इसी सेम अमाउंट को हम बिगनिंग बैलेंस कर देंगे। तो इधर हमारे पास टोटल आ गया सेम, और यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस है तो यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस CD मंथ के लास्ट में नवंबर 30। और दूसरी साइड पे डेबिट साइड पे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आया, तो हम क्रेडिट साइड पे अपना बिगनिंग बैलेंस लिख देंगे दिसंबर 1 बैलेंस BD बिगनिंग बैलेंस, और यहाँ पे अमाउंट मेंशन कर देंगे 99,360। हमारे पास ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो गया है, तो हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट अकाउंट है वो है अकाउंट पेएबल का। तो हम अपनी जर्नल के अंदर देखेंगे कि अकाउंट पेएबल कहाँ कहाँ हुआ है। फर्स्ट हमारे पास अकाउंट पेएबल हुआ हुआ है नवंबर 12 को, क्रेडिट हुआ हुआ है, तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे। और अकाउंट पेएबल इसलिए हुआ है कि हमने परचेजेस की थी, तो पर्टिकुलर के अंदर लिख देंगे परचेजेस, अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख देंगे अपना 10,800। उसके बाद हम अगेन देखेंगे अपने जर्नल के अंदर अकाउंट पेएबल और कहाँ हुआ हुआ है। अकाउंट पेएबल हुआ हुआ है नवंबर 21 को, डेबिट हुआ हुआ है, तो हम अपना डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 21। हमने परचेज रिटर्न की थी इसलिए अकाउंट पेएबल डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे परचेज रिटर्न। अमाउंट की जगह पे अमाउंट लिख देंगे 1,800 रुपीज़ की हमने परचेज रिटर्न की थी। देन उसके बाद अगेन अपनी जर्नल की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि और कहाँ पे हमारा अकाउंट पेएबल हुआ हुआ है। और हमारा अकाउंट पेएबल हुआ हुआ है और हमारा कहीं पे भी अकाउंट पेएबल नहीं हुआ हुआ, तो इनको हम प्लस करेंगे। और मतलब प्लस क्या करना है, 10,800 यहाँ पे है और 1,800 इधर है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये वाला साइड बड़ा है, तो इसको इसमें से माइनस कर देंगे। तो हमारे पास जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है 9,000 रुपीज़, तो यहाँ पे 9,000 रुपीज़ और ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगा 10,800, मतलब दोनों साइड बराबर हो जाएंगी। और इधर का भी टोटल हम यहाँ पे लिख देंगे 10,800 रुपीज़। और इस वाले बैलेंस को हम कहते हैं, जो हम बैलेंस करने के लिए अपने अमाउंट निकालते हैं उस बैलेंस को हम कहते हैं बैलेंस CD, मतलब क्लोजिंग बैलेंस। और डेबिट साइड पे जैसे हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस हुआ है और क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास मंथ के लास्ट में होता है, डेबिट साइड पे अगर क्लोजिंग बैलेंस आया है तो क्रेडिट साइड पे हम अपना बिगनिंग बैलेंस लिखेंगे सेम अमाउंट से नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। तो हमारा ये वाला अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट अकाउंट है वो है अकाउंट रिसीवेबल का। तो हम अपने जर्नल के अंदर देखते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ कहाँ डेबिट है, कहाँ कहाँ क्रेडिट है। फर्स्ट अकाउंट रिसीवेबल हमारे पास डेबिट हुआ हुआ है नवंबर 13 को, तो डेबिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 13 और सेल्स की है इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है, तो सेल्स यहाँ पे लिख देंगे, अमाउंट लिख देंगे 12,960।
उसके बाद हम अगेन देखेंगे अपनी जर्नल के अंदर कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ पे क्रेडिट हुआ हुआ है। तो अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ हुआ है हमारे पास नवंबर 20 को। तो हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 20, और यहाँ पे सेल्स रिटर्न की है इसलिए अकाउंट रिसीवेबल डेबिट हुआ है 2160 से। तो यहाँ पे हम पर्टिकुलर्स के अंदर लिख देंगे सेल्स रिटर्न, और अमाउंट के अंदर हम लिख देंगे 2160। उसके बाद अगेन हम देखेंगे अपनी जर्नल के अंदर और कहाँ अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हुआ हुआ है या डेबिट हुआ हुआ है। तो अगेन हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल जो है क्रेडिट हुआ हुआ है, और डेट है हमारे पास नवंबर 22। तो क्रेडिट साइड पे जाएंगे, डेट मेंशन करेंगे नवंबर 22। यहाँ पे पर्टिकुलर में हम लिखेंगे कैश, और 9900 यहाँ पे अमाउंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे अमाउंट हम मेंशन कर देंगे, और उसके बाद हम प्लस करेंगे 2160 में 9900 रुपीज़। इधर का हमारे पास टोटल आ रहा है 12,060 रुपीज़, और इधर हमारे पास ऑलरेडी अमाउंट है 12,960, मतलब ये वाला साइड बड़ा है। तो हम इधर अपना टोटल अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे 12,960, और इधर हमें 12,060 रुपीज़ में से माइनस करेंगे हम ये वाला अमाउंट, तो हमारे पास 900 रुपीज़ आएंगे, और 900 रुपीज़ को हम इधर ऐड करेंगे तो ये वाला साइड भी हमारा बराबर आ जाएगा। और इस वाले अमाउंट को हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो क्लोजिंग बैलेंस हमारा आ रहा है क्रेडिट साइड पे, मंथ के लास्ट में आता है। तो हम बिगनिंग बैलेंस अपना डेबिट साइड पे लिखेंगे, बैलेंस BD नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में, और आगे अमाउंट मेंशन कर देंगे 900 रुपीज़। और इसके बाद हमारा ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। तो मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट अकाउंट है हमारा सेल्स रिटर्न एंड अकाउंट। तो सेल्स रिटर्न हम अपनी जर्नल के अंदर देखेंगे कहाँ कहाँ हुई हुई है। तो सेल्स रिटर्न हमारे पास नवंबर 20 को हुई हुई है, डेबिट हुआ हुआ है, तो डेबिट साइड पे लिख देंगे नवंबर 20। सेल्स रिटर्न की थी अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर, तो अकाउंट रिसीवेबल लिख देंगे पर्टिकुलर्स के अंदर, आगे अमाउंट लिख देंगे। तो हमारे पास अमाउंट है 2160। उसके बाद देखेंगे हम सेल्स रिटर्न और कहाँ हुई हुई है, और कहीं पे भी सेल्स रिटर्न नहीं हुई हुई है, तो 2160 को ही यहाँ पे हम अगेन लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई और पोस्टिंग हुई भी नहीं है। अगर कोई और पोस्टिंग हुई होती तो हम उसके हिसाब से अपना अमाउंट लिख दें। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2160, और यहाँ पे भी हमारे पास टोटल आया 2160। तो यहाँ पे जो हमारे पास बिगनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस आया है वो सेम अमाउंट आया है मंथ के आखिर में, और अगले मंथ के स्टार्ट के अंदर मतलब दिसंबर 1 को बिगनिंग बैलेंस हमारा आया है 2160, और हमारे पास क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग बैलेंस आया था, तो डेबिट साइड पे हम अपना बिगनिंग बैलेंस लिखेंगे। अब हमारा ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है हमारे पास परचेज रिटर्न एंड अकाउंट। तो हम अपने जर्नल के अंदर देखेंगे कि हमारे पास के कहाँ कहाँ जो है परचेज रिटर्न दिया हुआ है। तो हमें फर्स्ट जो है नवंबर 21 को दिया हुआ है परचेज रिटर्न, क्रेडिट हुआ हुआ है। तो हम क्रेडिट साइड पर जाएंगे, मेंशन करेंगे डेट नवंबर 21। वजह दी हुई यहाँ पे अकाउंट पेबल पे करा था। उसके बाद आगे अमाउंट लिख देंगे 1800 रुपीज़। उसके बाद अगेन जर्नल की तरफ जाएंगे और देखेंगे और कहाँ पे दिया हुआ, और कहीं पे भी नहीं दिया हुआ तो इसी अमाउंट को हम इधर भी पोस्ट कर देंगे, क्योंकि हमें कोई वैल्यू नहीं दी हुई। और टोटल में भी 1800 ही लिखेंगे, इधर भी 1800 ही लिखेंगे, और ये बिगनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 1800 ही आएगा। हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेबिट साइड पे, और बिगनिंग बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड पे।
1800। ये वाला अकाउंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मूव ऑन करते हैं हम अपने नेक्स्ट अकाउंट की तरफ, जो है सैलरीज एक्सपेंस अकाउंट। तो हम अपने जर्नल के अंदर देखते हैं कहाँ कहाँ हमें सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है। जस्ट हमें नवंबर 25 को सैलरी एक्सपेंस दिया हुआ है जो डेबिट हुआ हुआ है। तो यहाँ पे डेट मेंशन करते हैं नवंबर 25। कैश पे सैलरीज दी हैं तो कैश पर्टिकुलर्स के अंदर कैश लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे 9000 रुपीज़। इधर कोई भी पोस्टिंग नहीं हुई हुई तो सेम अमाउंट इधर उठा के लिख देंगे 9000। क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 9000 आएगा और बिगनिंग बैलेंस भी हमारा 9000 आएगा और टोटल भी हमारा 9000 ही आएगा। जब हमारे पास कोई एक ही वैल्यू दी हुई होती है, एक ही अमाउंट दिया हुआ होता है, तो उसके अंदर ये इजी होता है कि बिगनिंग, क्लोजिंग और टोटल सेम आता है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस नवंबर 30 को क्रेडिट साइड पे, उसके बाद डेबिट साइड पे दिसंबर 1 को हमारे पास आ गया बिगनिंग बैलेंस, सेम अमाउंट 9000 रुपीज़। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। तो इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं इसका ट्रायल बैलेंस बनाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आप लोगों के पास मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके ईजीली। अल्लाह हाफिज़।